ये खिड़की किसने खोल दी है? मीरान, मेरी जान, तुम जाग गए? सुबह बखैर मेरी जान। सर्दी तो नहीं लगी तुम्हें? देखो खिड़की भी खुली हुई है। खैर मेरे बेटे की नींद पूरी हो गई। अम्मी तुम पर कुर्बान जाएं, मेरा शहजादा बेटा। दिलान, सब कुछ ठीक है ना? बस खिड़की खुली रह गई है, तुम बंद कर दोगे? हाँ श्योर। मैं समझ नहीं पाई, जब मैं नीचे जा रही थी तो ये खिड़की बंद थी। पता नहीं किसने खोल दी बारात। उम्मीद है सर्दी न लगी हो इसे। नहीं ऐसा नहीं, फिक्र मत करो, बहुत स्ट्रांग है हमारा बेटा, है ना मीरान? फिर भी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये खिड़की खुली कैसे आखिर। खुदा गारत करे ये काम ठीक तरह से क्यों नहीं कर सका मैं। आखिर तुमने मौका कैसे गवा दिया? तुम इतने अहमक कैसे हो सकते हो? एक बार अगर जो मैं काम करने की ठान लूं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। इसे कैसे मैंने अधूरा छोड़ दिया? ये क्या कर दिया मैंने? मीरान, बाबा को याद किया? हाँ, याद किया बाबा को? मेरा प्यारा बेटा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ये खिड़की कैसे खुली रह गई? तुमने खुली छोड़ दी होगी और पता नहीं चला, है ना मीरान? अम्मी भूल गई होगी ना? अम्मी कभी ऐसा नहीं करेंगी, तुम जानते हो। निकलते वक्त खिड़की मैंने खुद बंद की थी, लेकिन बाबा मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। इल्जाम नहीं है ये, भूल चूक हो जाती है इंसान से, है ना बेटा? अपनी अम्मी को बताओ जरा कि हो जाता है ऐसा कभी।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बीमार हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं, डरो मत। फॉर्चुनेटली ज्यादा ठंड नहीं। शुक्र है कि सर्दियां नहीं है, वरना हम क्या करते बारान। शायद दादी जान ने खोली हो खिड़की। वो मीरान को देखने आई थी, उन्होंने ही खोली होगी। नहीं दिलान, दादी जान ऐसे नहीं भूल सकती, लेकिन फिर भी पूछ लेंगे हम। मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो भी मेरे बाद कमरे में आया होगा उन्होंने ही खोली होगी, या तो गिज़ैम, या फिर हो सकता है कि दादी जान ने ही खोली होगी। मैं तो यहीं थी जब तुम गए थे। वैसे तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जाना तो था मुझे, लेकिन जरूरत नहीं रही। चलो ठीक है, अब तुम दोनों साथ में रहो, टाइम गुजारो, मैं जाता हूँ। बारान, कोई मसला तो नहीं? नहीं तो स्टडी रूम जा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं मीरान को चेंज करवा कर आती हूँ नीचे। बाबा जा रहे हैं, हम तैयार हो जाएं, फिर नीचे चलते हैं। तुम भी यहाँ लेटे लेटे बोर हो गए हो ना? गुल खाला और तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। मेरी जान, तुम भी उन्हें याद करते हो? ठीक है, मिलते हैं फिर। मिलते हैं बाबा। ये क्या किया बेटी? मैंने तुमसे कहा था कि अज़रा के सामने जरा डट के रहा करो, मगर तुम तो उसकी जान लेने वाली थी। उस लड़की के बाल ही खींच डाले तुमने। मैं खुद को रोक नहीं सकी। तो रोकना था ना खुद को। अब तुम एक कारा पे हो, तुम्हें अपने खानदानी नाम, शौहर और उसके खानदान के शाया निशान बर्ताव करना होगा। अगर कबीले के कानों तक बात पहुंच गई, अगर महफिल में से कोई उठकर कहे कि तुम्हारी बहू ने ये किया, तो हम क्या करेंगे बताओ? दोस्त और दुश्मन को क्या मुंह दिखाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी जान, मगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। उस लड़की ने ऐसी बातें कही कि अगर मैं वो सब ना करती तो मेरा दिल ठंडा ही ना होता। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैं क्या कह रही हूँ बेटी और तुम क्या कह रही हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो जाओ, मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ। इस नई लड़की की कॉफी मुझे पसंद नहीं आती, हमेशा बगैर झाग के लाती है। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। उस नागिन लड़की के साथ तो तुमने कुछ कमी किया। शाबाश। खैर, मुंह पर कहकर उसे सिर पे चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, वरना कहीं और शेर ना हो जाए। हाँ मेरी जान, आपका पेट भर गया है, बस यहाँ से आपके कपड़े ले लें, उसके बाद मैं आपको तैयार करूंगी। ठीक है ना मेरी जान? पहले हम यहाँ से वाइप्स ले लेते हैं, डायपर भी ले लें। क्रीम कहाँ रखा है आपका? वो सामने है। सब कुछ ले लिए, चलो चलते हैं। सब ठीक है ना बाबा? कोई पेशरफ्त हुई क्या? सब ठीक है बेटे, हम रास्ते में हैं। ठीक है बाबा, ध्यान रखिए। परेशान ना हो बेटे, मिलते हैं। समित, यहाँ आओ। जी आगा। हमारा वो आदमी जो गायब हुआ था, पता चला उसका? क्या नुसरत? हाँ नुसरत, कुछ पता चला उसका? बिल्कुल नहीं आगा, अब तक कुछ पता नहीं चला।
उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं थी? इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम। हाल ही में उसकी कोई हरकत नजर आई हो जो कि मशकूक हो? नहीं आगा, वो बातें वगैरह किसी के साथ नहीं करता था। समझ गया। तलाश जारी रखो, कुछ पता चले तो बताना। जी ठीक है आगा। बाबा की जान, अम्मी ने फीड करा दिया तुम्हें? माशाल्लाह। हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे बारान, लेकिन तुम बाहर क्यों गए थे? मैंने गार्ड से बात की। क्या कुछ गलत हुआ है? नहीं नहीं, मामूल के इंतजामात के मुतालिक। चलो अंदर चलें। अरे अरे देखो, मेरा बड़ पोता, मेरी जान आ गया। यहाँ रखो, यहाँ रखो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मीरान, तुम्हारी खाला हूँ मैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अरे माशाल्लाह। तुम नाज कर रहे हो बड़ी दादी के सामने। ओए, तुम्हें पैदा करने वाले पे कुर्बान जाओ। पाशा, मीरान पाशा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। वैसे दादी जान, जहान ने अगर आपका ये प्यार देख लिया तो हसद करने लग जाएगा वो। बेटा, तुम सबकी जगह अलग है। तुम, जहान, फरात, तुम तीनों मजबूत दरख्त हो। मजबूत जड़ों के साथ सीधे खड़े रहो तुम ऐसे ही, और जिंदगी की सख्त हवाओं का हमेशा मुकाबला करते रहो इसी तरह। मगर ये मीरान जो है ना, ये तो अभी एक छोटा सा पौधा है। अपने बाबा की तरह ये भी बढ़ेगा, धुंध तेज हवाओं का मुकाबला करेगा। लेकिन उस वक्त तक हम इसे रूई में लपेट कर रखेंगे। माशाल्लाह, अपने बच्चे को अपनी आंखों की तरह देखेंगे। जन्नत का तोहफा ये, जन्नत की नरमी। माशाल्लाह मेरा बच्चा। चले देखते हैं, मैं रूम में जा रहा हूँ। गुल, गिज़ैम से जाके कहो दुल्हन के लिए कश्मीरी चाय लेके आए। नहीं दादी जान, मुझे नहीं पीनी है। असल में मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो बेटी। जब आप मीरान को देखने के लिए कमरे में गई थी, तो क्या खिड़की खोली थी? नहीं, नहीं खुली थी। मैंने तो नहीं खोली, बल्कि जाते वक्त एक नजर डाली कि हवा ना आ जाए, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए, सर्दी बहुत है। लेकिन वो बंद थी। समझ गई। क्यों पूछा तुमने? कुछ हुआ है क्या? जब मैं कमरे में गई तो उस वक्त खिड़की खोली थी। शायद गिज़ैम ने खोली हो। दिलान बहुत चालाक है, वाकई महसूस कर लिया। अल्लाह करे जो आया उसका कभी पता ना चले। गिज़ैम, जरा यहाँ आना। जी कहिए दिलान साहिबा। जब तुम कमरे में गई तो तुमने खिड़की खोली थी? नहीं दिलान साहिबा, लेकिन जब मैं कमरे से निकली तो खिड़कियां बंद थी। ठीक है गिज़ैम, शुक्रिया। तो खिड़की किसने खोली? ये भी हो सकता है कि हवा से खुल गई हो। हो सकता है।
माशाल्लाह मेरे बच्चे, माशाल्लाह। ओहो, कॉफी भी आ गई है। बहुत शुक्रिया यास्मीन। कोई बात नहीं, आराम से पिए। मैंने सोचा कि आप दोनों के लिए अच्छी सी कॉफी बना कर ले जाती हूँ। खाने के लिए भी कुछ लाई हूँ, ये रहा। लाओ, मुझे दे दो कॉफी। वो वाली आपकी है जवदत भाई। ठीक है, फिर आप लोग कॉफी एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। चेहरा खिल गया है तुम्हारा। क्यों नहीं खिलेगा भाई, बर्ग जैसी बला से जान जो छूट गई मेरी। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बहुत डर गया था भाई। यास्मीन को खो देने के डर से जान निकल रही थी, कसम से। डर लगता है भाई, कोई भी हो, डर इंसान की फितरत में है। उसे खो देने का खौफ पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया भाई। दोबारा ऐसा कुछ झेलना नहीं चाहता मैं। यास्मीन हर लम्हा मेरे साथ रहे, उसके लिए जो मेरे बस में होगा करूंगा। उसे अपनी आंखों से कभी भी हटने नहीं दूंगा मैं। अगर तुम में इतना यकीन है तो तुम उसे कभी भी नहीं खो सकते, देख लेना। इंशाल्लाह जवदत भाई। अरे कॉफी ठंडी हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे ध्यान से मेरी जान, ज्यादा लगी है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कसम से तुम लैला हो, लैला। लैला का मतलब है आशिक हो तुम। हाँ सही कहा, आशिक हूँ, बहुत बड़ी। शुक्र है कि ये वर्क वाला मामला हल हो गया। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। ये बोझ भी उतर जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें और हारून दोनों को बचा लिया। चलो खैर, छोड़ो ये बातें, टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे पूरा यकीन है अब खूबसूरत दिन भी आएंगे। आमीन इंशाल्लाह। वैसे यास्मीन, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, हारून की आंखों में तुम बची हो। अल्लाह करे ऐसा ही रहे। हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे तुम लोग आज हो। न जाने कब हमें मोहब्बत हुई और कब हमारी शादी हो गई, पता ही नहीं चला। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यास्मीन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। मेरी और जवदत की एनिवर्सरी आने वाली है, मुझे उसके लिए तोहफा लेना है। ठीक है, यानी क्या सोचा है, क्या लेंगे हम? अभी कोई फैसला नहीं लिया, बस सोच रही हूँ कि क्या लेना चाहिए उसके लिए। क्या उन्होंने कोई हिंट वगैरह दी है? नहीं, जवदत कभी जाहिर नहीं करता कि वो क्या लेने वाला है, लेकिन हर साल वो कुछ न कुछ नया जरूर करता है। मेरे लिए सरप्राइज होता है, इसीलिए वो मुझे जाहिर ही नहीं होने देता कि वो क्या सोच रहा है। वाह भाई, जवदत भाई तो बहुत ही दिल फेंक आदमी है वैसे। चलो फिर देखते हैं इस बार तुम्हें क्या तोहफा मिलता है। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि मेरा शौहर मुझे क्या देने वाला है। न जाने उन्होंने क्या किया होगा। काश कि मैं उनके साथ होता। अल्लाह हम सबका मददगार हो, बस शाहिद किसी तरह पकड़ा जाए। आ जाएं। दिलान, आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। क्यों जहमत की तुमने? जहमत की कोई बात नहीं। क्या सिर्फ तुम मेरा ख्याल रखोगे? सलामत रहो। मीरान कहाँ है? सो गया है, वो अपनी दादी और खाला के पास है। मैंने सोचा फुर्सत मिली है तो मैं अपने शौहर से कुछ बात ही कर लूं।
अच्छा किया तुमने। कॉफी ठंडी हो जाएगी। लो ये लो। तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है मेरी जान? जानती हो तुम मुझे नहीं बताओगे और मैं भी नहीं पूछूंगी। मेरा ख्याल है कि अभी तक तुम्हारा दिमाग खिड़की वाले मामले पर है। हाँ ऐसा ही है। मुझे यकीन है वो बंद थी। मैंने दादी से भी पूछा, वो भी कहती हैं बंद थी। गिज़ैन, वो तो कमरे की तरफ गई ही नहीं। गुल ने कहा वो भी नहीं गई। गालिब इम्कान ये है कि बंद समझ ली होगी और फिर शायद हवा से खुल गई। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। थोड़ी सी वॉक कर लें, ताजा हवा अच्छी लगेगी, जहन फ्रेश होगा। ओके, चलते हैं। चलो चलें। हाँ कहो हसन, क्या हुआ? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस बच्चे के पास क्यों गए थे? मुझसे हिसाब मांग रहे हो हसन? देखो, तोते की तरह फजूल बोलने के बजाय काम की बात किया करो। तुम ये पता करो कि शाहिद को कहाँ रखा हुआ है। इतना आसान नहीं है ये जानना। तुम्हारी वजह से वो मुझे अपने आसपास भी आने नहीं देते। उन्होंने मुझे पूरा दुश्मन समझ लिया है। ना वो खबर देते हैं मुझे किसी चीज की। हसन सुनो, ना अहल होना कोई ऐब नहीं, मगर बदकिरदारी बहुत बड़ा ऐब है हसन। तुम मेरी वजह से नहीं, अपनी बदकिरदारी की वजह से अलग किए गए हो। इसलिए अगर किसी को इल्जाम देना है तो खुद को जाकर आईने में देखो। खैर अब फोन बंद करो, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। ये आदमी तो बिल्कुल हद से बढ़ गया है। जो नन्हे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा वो कुछ भी कर सकता है। होशियार रहो हसन, पीछे का ख्याल रखो। इस पागल आदमी से उलझना नहीं। काराबे खानदान का शर्मनाक निशान, और बच्चे का हिसाब मुझसे मांग रहा है। होश में आओ जवाहिर, होश में आओ, होश में आओ। वो बच्चा भी अपने बाप की तरह पैदाइशी मुजरिम है। वैसे भी किसी न किसी तरह वो भी सजा भुगतेगा।
बारान, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारा एक बेटा है। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है मुझे। यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। और खुशी की बात है, क्योंकि अगर ये ख्वाब होता तो मैं कभी ना जागना चाहता। सच कहा, मैं तो बस उसके पास रहना चाहती हूँ। अभी 2 मिनट पहले ही पास थी, फिर भी उसकी याद आ रही है। क्या ये नॉर्मल बात है? हाँ, नॉर्मल है। मैं भी मिस कर रहा हूँ उसकी हंसी, उसकी वो आंखों की चमक। और एक तरफ तो आने वाले दिनों के लिए मुझे बेसब्री भी है। मुझे भी। कोई भी लफ्ज इस एहसास को बयान नहीं कर सकता। उसे बढ़ते देखना, इस लॉन में दौड़ते देखना, ख्वाब बुनते और अपने करियर के लिए कदम उठाते देखना शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम तो 4 लोग थे, चौथा आदमी कहाँ है? वो तो काम के बीच में ही चला गया और दोबारा नहीं आया। तुम सबका काम खत्म हो गया? जी खत्म हो गया। ठीक है, जा सकते हो। ऐसे क्यों देख रहे हो बारान? शायद प्लम्बर्स ने अपना काम खत्म कर लिया, वही देख रहा हूँ। क्या कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो। जी बाबा। ठीक है, आ रहा हूं। जाना होगा मुझे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जानने का हक है। क्या हुआ है बारान? शाहिद पकड़ा गया है। सच में? हाँ बिल्कुल। बाबा और फरात उसे अभी गोदाम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यानी सब खत्म हो जाएगा? शुक्र है अल्लाह का। अरे हाँ भाई, मैं बताना भूल गया। मैं मोहिउद्दीन भाई के पास गया था, कुछ काम था तो मैं उसी सिलसिले में उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। तो फिर? हाँ फिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैंने रजिस्टर पर लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या हो गया आपको? मैंने कब आपसे पैसे लिए? जरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। मुझे तो कोई इल्म नहीं है इस बारे में। तो फिर ये पैसे कहाँ से आ गए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सुनो सुनो, आगे सुनो, और भी मजेदार कहानी है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही पूछा उनसे कि मैंने आखिर आपसे पैसे कब ले लिए। पता चला वो आदमी ख्वाब देखता है, ख्वाब में पैसों का लेन देन करता है, फिर उससे हकीकत समझकर लिख लेता है। मैं देखती हूँ। हाँ हारून, मोहिउद्दीन भाई ठीक नहीं है। उनका दिमाग अब ठीक से काम नहीं करता। सही कह रहे हैं भाई, उनका वाकई में दिमाग ठीक नहीं है। वो ख्वाब में जो देखते हैं उसे हकीकत समझ लेते हैं। उन्होंने ख्वाब देखा कि मुझे कर्जा दिया है और हकीकत में लिख दिया। अरे वाह, देखो देखो देखो, मेरी दिलान तो जाग गई है। ये जाग गई? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। दिलान, देखो 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 देखो, ओ मेरी गुड़िया। यार जवेरिया, मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा है, शाम में बना ले। जी मेरी जान, आप बस हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ बना दूंगी। बस समझे कि हो गया। हारून, तुम भी यहीं रुक जाओ, साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा आप कहें। मेरा बाबा। आहा, देखो देखो, हारून चचा भी हमारे साथ ही हैं। हाय कर दो इन्हें। हाँ, आप भी करो। देखो तो जरा कितनी क्यूट लग रही है। मीरान सो गया तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊं। बहुत अच्छा किया बेटी। कुछ पियेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं, ज्यादा देर नहीं बैठूंगी मैं, बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। हम भी खिड़की के मामले पे बात कर रहे थे। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल
मैंने बार बार उस लम्हे का जहन में सोचा जब मैं कमरे में गई, लेकिन नहीं, बंद थी वो। अगर खुली होती तो मैं देख लेती। शायद खिड़की गिज़ैम ने खोली होगी और फिर भूल गई होगी, डर के मारे बता नहीं रही होगी। हो सकता है बेटा। अब उसे खबरदार कर दो कि दोबारा बच्चे के कमरे में वो दाखिल ना हो। अभी तक फरात नहीं आया, काफी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ होगा। आ जाएगा बेटी। फराद भी हैरान है कि क्या करेगा उस अजरा वाले मामले का वो। खैर, जो होना था हो गया था भाभी, क्या करूं। क्या आप जानती हैं फरात और कुदरत बाबा कहाँ गए हैं? मतलब बारान भाई भी गए हैं? क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? शाहिद पकड़ा गया है, वो उसके पास गए हैं। ओह, बहुत शुक्र है मेरे रब, एक और मुसीबत से बचा लिया तूने। बहुत शुक्र है तेरा। ओह, हाँ शाहिद, कैसे हो? फाइनली मेरे सामने आ ही गए। हिसाब का वक्त है। हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? क्यों आए थे वहां? मकसद क्या था? हॉस्पिटल आने का किसने कहा? बताओ। तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। बात सुनो, यहां देखो मेरी तरफ। जानता हूं तुम अकेले नहीं। किसके साथ मिले हो? हाँ? जिस घर में छुपे थे वहां कोई और भी था। कौन था? बोलो, कौन था वो? ठीक है, ऐसे ही चुप रहो। उगलवा तो मैं लूंगा। ये इस तरह मुंह नहीं खोलेगा भाई। इसकी खामोशी का क्या करें? उसकी खामोशी आर्जी है, जल्द ही बोलेगा वो। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? हमें इससे किसी और तरह से बात करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी जबान खुलवा सकता हूं। जरूरत नहीं। ऐसे लोग तशद्दुद करने पर भी जबान नहीं खोलते। मालिकों के वफादार होते हैं। जान दे देंगे मगर उनसे बेवफाई नहीं करेंगे। बारान ठीक कह रहा है। जवाहिर के बाद जिसने भी उसे सहारा दिया है वो आखिर तक उसका लाजमी दिफा करेगा। इसलिए फिलहाल इस पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं। फिर हम क्या करें? सब्र करेंगे हम, जरा उसकी मज़ाहमत टूट जाए। कल फिर कोशिश करेंगे। ठीक है तो बेटा, उसके बाद तो सब कुछ साफ होता चला जाएगा। असल में हमें शाहिद की जासूसी करने वाले को ढूंढना है। वो आदमी शायद कुछ छुपा रहा हो। ठीक है भाई, ढूंढ लेंगे। चले हम वापस चलते हैं। चलो। हारून, तुम बहुत खुशनसीब हो मेरे भाई। किस बात पर भाई? मीठा मुझे खाना था और तुम्हारी पसंद की बनी हुई है। यास्मीन की कदर करो, बस इतना कहना है। ये कहने की आपको जरूरत नहीं है भाई। मेरी जान अगर कहा होता कि मुझे केक चाहिए तो वो भी बना देती मैं तुम्हारे लिए। अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी जान, हारून को छेड़ रहा हूँ। मैं तो तुम्हें एक चीज देना भूल ही गया था। रुको 1 मिनट देता हूँ। हाँ।
दिलान की चीजों की लिस्ट देख लो तुम, कोई कमी हो तो बता देना मुझे। हाँ डायपर लिखा है? हाँ डायपर लिखा है ना मैंने इसमें, ये देखो ये रहा। कोई कमी नहीं है जयवदत्त, तुमने सब कुछ लिख लिया है। ठीक है मेरी जान, अब इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छा बनाया है भाई। बिल्कुल। बहुत फिक्र हो रही थी, क्या किया तुमने? फिक्र मत करो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। बेटा कैसा है मेरा? ठीक है, सुकून से सो रहा है। चंद घंटे ऐसे देख ना लूं तो सुकून नहीं आता। मीरान तुम्हें बहुत याद कर रहा था, जाहिर है मुझे भी कर रहा था। चलो ये उतार लो। तुम बहुत थक गए हो बारान, फ्रेश हो जाओ। जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? अभी नहीं, बाद में। लेट मी हग यू। अपना सुकून तो लूं, आ जाओ। ठीक है, गले लगते वक्त क्या कुछ सवाल कर सकती हूँ मैं? अगर ना कहूं तो फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो फिर ठीक है, पूछ लो। शायद ने कुछ बताया कि वो हॉस्पिटल क्यों आया था? फिलहाल नहीं बोला वो। तो फिर क्या होगा बारान? तो क्या यकीनन बोलेगा वो, लेकिन बस थोड़ा वक्त लगेगा। तुम थके हुए हो, आराम कर लो। थका हुआ तो हूं, लेकिन आराम तुम्हें देखकर मिल रहा है मुझे। मीरान, बाबा की जान, अरे जाग गया मेरा बेटा? माशाअल्लाह।